क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि एक अच्छा इंसान बनाता है, क्योंकि ये दृष्टि विज्ञान है, ये सनातन सत्य बताने वाला है। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून बता करके हम आपको अल्टीमेट ट्रुथ देते हैं, सार्वभौम सत्य देते हैं, यूनिवर्सल लॉ देते हैं, लॉ ऑफ द नेचर देते हैं, ताकि कि आपको सनातन सत्य के माध्यम से शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए। वही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि त्याग को नमन। भाइयों और बहनों, भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है। इस त्याग प्रधान संस्कृति के कारण भारत धर्म गुरु देश बना था, और आज भी पूरे विश्व के 210 देश जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ से जुड़े हुए हैं, वो भारत से आशा लगा के बैठे हैं कि भारत पुनः एक धर्म देश के रूप के अंदर उपस्थित होगा, प्रकट होगा, और हो भी रहा है। जिसके दो बड़े एग्जाम्पल, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य किया गया। 21 जून प्रतिवर्ष इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन के ऊपर जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अहिंसा के आधार पर 200 वर्ष पुरानी अंग्रेजों की सरकार को खदेड़ दिया था। और योग भारत की ऐसी संस्कृति है जो कि त्याग प्रधान संस्कृति है। योग हमें त्याग करने का जो है लेसन देता है, त्याग करने का हमें शिक्षा देता है। अब त्याग क्या है? त्याग का अर्थ होता है छोड़ना, टू रिनंशिएट, उससे अलग हो जाना, विलग हो जाना, वो त्याग है। त्याग किसका करें? त्याग बुराई का किया जाए और अच्छाई को अपनाया जाए। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द आते हैं, गेय, हे और उपादेय। और दुनिया में 2 ही चीजें होती है, एक अच्छाई होती है और बुराई होती है, तीसरी चीज कोई होती नहीं है। तो अच्छाई बुराई दोनों को जानना गेय है। गेय का अर्थ होता है हर चीज की जानकारी करना। अब अगर वह चीज जो है अहितकारी है, वो बुरी चीज है, उसको छोड़ना हेय कहलाता है, और अच्छी चीज है उसको ग्रहण करना उपादेय का कहलाता है। तो हम त्याग को जो है वो उपादेय कह सकते हैं कि इसको अपनाया जाए, त्याग की प्रवृत्ति को। त्याग की प्रवृत्ति हमें निस्वार्थ का पाठ पढ़ाती है, और जो लोग त्याग नहीं करते, इसके विपरीत वो स्वार्थी तत्व होते हैं, उनके अंदर स्वार्थ की चेतना होती है। स्वार्थ की चेतना होने से वह जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्युमुलेट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा संग्रह करना चाहते हैं, और दुनिया को ही दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा जो धनवान व्यक्ति हूं, कुबेरपति हूं। लेकिन लोग उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं कि जो त्याग करता है। अगर आपके पास में करोड़ों अरबों की संपत्ति है, तो वो तो आपकी संपत्ति है। आप उसको, आप या आपका परिवार उसको एंजॉय करेगा। समाज को, देश को और विश्व को उसके क्या फायदा है? अगर उस संपत्ति को जो आप लोक कल्याण में लगाओ, तो संपत्ति कारगर होती है, और आपके उस त्याग को लोग नमन करते हैं। बिल गेट्स का उदाहरण देखिए कि बिल गेट्स ने 13 वर्ष की उम्र में
और उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई थी। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर एक आईटी कंपनी खोली और उस आईटी कंपनी से इतना प्रॉफिट हो गया, करोड़ों अरबों रुपए का, तो उसका 2-3% मात्र अपने जो है वो परिवार के लिए उपयोग करते थे और 97-95% जो है उन्होंने ट्रस्ट बना रखे हैं और उस ट्रस्ट के माध्यम से वो लोक कल्याण के अंदर सारा पैसा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, भरण पोषण, लूले लंगड़े, अपाहिज, मूक बधिर, अनाथ और जो है जो लोग अभावग्रस्त है उन पर वो सारा पैसा लगाते हैं। और अब तो उनके वो एमडी भी हट गए हैं और एमडी हट करके और उन्होंने ये कहा कि उसका मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हुए मैं लोक कल्याण का काम ज्यादा नहीं कर सकता, तो उससे इस्तीफा देकर के मात्र संरक्षक रूप में रह करके और सारा समय जो 65 वर्ष के हो गए हैं, सारा समय जो है उन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट पे लगाते हैं, लोक कल्याण के लिए लगाते हैं। ये त्याग की वृत्ति है, इसीलिए उनको नमन किया जाता है। अब देखिए, त्याग 2 तरह का होता है। एक तो त्याग ऐसा होता है कि गृह त्याग कर देना, सन्यासी बन जाना। सन्यासी बनना बहुत कठिन काम है, क्योंकि सन्यासी में अपने आप को बहुत वश में करना पड़ता है। ये तो उत्कृष्ट स्थिति है। जो सन्यासी बन जाता है उसके घर नहीं होती, उसकी रसोई नहीं होती, उसके संबंध नहीं होते, वो तो भिक्षा मांग करके खाता है और उसके माता पिता भी सामने आ जाते हैं। तो ये कहा जाता है संसार पक्षीय माता पिता है, यानी वो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य स्व पर कल्याण है। तिन्नानम त्यार्याणम, पहला लक्ष्य है कि मैं मुक्ति को प्राप्त हूं, अपने आप को उतारूं और लोक कल्याण, लोगों को उतारूं। तो इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है। ये तो उत्कृष्ट स्थिति है और हमारी भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 आश्रम व्यवस्था बनाई गई है। 100 वर्ष की उम्र होती थी, पहले 25 वर्ष जो है वो जो है ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, शिक्षा ग्रहण करता था गुरु के पास रह करके विद्यार्थी। 51 से 50 साल की उम्र के अंदर गृहस्थ के रूप के अंदर ब्याह शादी, बच्चों को पैरों पर खड़ा करना, और उसके बाद के अंदर 51 से जो 75 साल की उम्र थी वो परार्थ की चेतना थी, घर में रहते हुए घर से दूर। इसका अर्थ होता है वो वानप्रस्थ जीवन। जो भाई और बहनों, मैं 20 साल से वानप्रस्थ जीवन जो जीवन जी रहा हूं गुरु कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से, और 75 के बाद के अंदर 76 से 100 वर्ष की अवस्था का जो जीवन होता है वो संन्यास आश्रम होता है। यह कार्य बहुत कठिन है, लेकिन उसके अलावा भी सामान्य व्यक्ति भी त्याग कर सकता है और वह परार्थ की चेतना में जा सकता है, जिसको हम कहते हैं जियो और जीने दो, लिव एंड लेट अदर्स लिव। मैं भी जीऊं और मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरे अन्य लोग भी जिए। यानी वह परार्थ की चेतना क्या है कि व्यक्ति को जितनी अपनी मूलभूत आवश्यकता है स्वयं के लिए या परिवार के लिए, तो उसका जो उसकी ड्यूटी है और ये उसकी नेसेसिटी है, वो उसकी नीड है, वह उसको पूर्ति करनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा। परंतु कई लोगों का भाग्योदय होता है और कई लोग जो है वो बहुत पुण्यशाली होते हैं, तो वो उनके जो कुबेरपति होते हैं, उनके खूब संपत्ति धन आता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद में शेष पैसा जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, जिसमें उनकी रुचि हो, लगाना चाहिए। यह त्याग कहलाता है। भगवान महावीर ने कहा कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है वह परिग्रह है। कैसे? मान लीजिए आपका एक बहुत सुंदर मकान है, अब आप हर वक्त चिंतन करते हो ये मेरा मकान है, मैं इसका मालिक हूँ, इसमें मेरा परिवार रहता है, इसमें मेरे बेटे पोते पोतियां रहते हैं और हम जो इसको और सुंदर बनावें, मैं और मेरा के अंदर हम डूब जाते हैं। उसकी जगह तो ये मैं और मेरा ये स्वार्थीपन है। और अगर उस भवन को, उसके अंदर कोई भी स्पेयर स्थान है, तो हम निस्वार्थ भाव से साधु सन्यासियों के लिए, लोक कल्याण के लिए लोगों को भेंट करें, तो वो निस्वार्थ की भावना है और
उसके साथ साथ उसको भवन को हम ये चिंतन करें कि ये भवन मेरी कस्टडी में है, मेरे निश्रय के अंदर है, मैं इसका ट्रस्टी हूं, मैं इसका चौकीदार हूं, मैं इसका मालिक नहीं हूं। इसका अर्थ ये हुआ ऑनरशिप को त्यागना सबसे बड़ा त्याग है। ऑनरशिप को छोड़ना ये त्याग है, डूअरशिप को छोड़ना ये त्याग है। और भी ऊंचा त्याग देखें तो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ जो कि राग द्वेष कहलाते हैं और वही समस्त दुखों के कारण है और वही सबसे बड़ा अज्ञान है। और ये राग द्वेष रूपी अज्ञान जो है इस शरीर और आत्मा को जोड़े हुए है। ये स्थूल शरीर तो सूक्ष्म शरीर की निष्पत्ति है। सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। एक एक आत्मा के चेतनामय परमाणुओं के ऊपर पूरे शरीर व्यापी रूप के अंदर असंख्य असंख्य जो है चतुष्पर्शी पुद्गल जो है कर्म के चिपके हुए हैं। तो वो राग द्वेष है। उस राग द्वेष को छोड़ना, उसका त्याग करना यानी समभाव की स्थिति में जाना, ये उत्कृष्ट त्याग है। और जो व्यक्ति इसका त्याग करता है, इसको क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ता है, न्यून करता है, घटाता है, तो वो सबसे बड़ा त्यागी है। हमारे सन्यासी है वो कंचन कामिनी मुक्त है। ये कंचन कामिनी जो है ये संग्रह है और कंचन और कामिनी को छोड़ना ये त्याग है। इसीलिए त्याग को नमन किया जाता है। भारतीय संस्कृति का कोई भी साधु हो जिसने घर गृहस्थी कंचन कामिनी को छोड़ा है और उसका वेश जो है जो सन्यासी का है वो नमनीय है, पूजनीय है, क्योंकि उसने त्याग किया है। उसके त्याग को नमन है, उसके वेश को नमन नहीं है। और उसने जो है अपनी भावना से जो है धन संपत्ति को, परिवार को जो त्यागा है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय आज हम देख रहे हैं कि आज इस दुनिया के अंदर जो कितनी विषमता है। कोरोना वायरस जो है आज महामारी के रूप में WHO ने डिक्लेयर कर दिया है और उसकी इतनी हड़कंप मच गई है पूरे विश्व के अंदर कि इंसान डरा डरा हुआ है और उसका कोई भी डेवलपमेंट अभी हो रहा ही नहीं है। सभी लोग जो है स्टैंड स्टिल हो गए हैं। काम धंधा जाना आना सब स्टैंड स्टिल हो गया है, क्योंकि इसको विश्व ने WHO ने महामारी डिक्लेयर किया। और भारतवर्ष के अंदर भी जो है बहुत से प्रांतों के अंदर 144 धारा लागू कर दी फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल। पर ये आया क्यों? ये विश्व में क्यों आया? समय समय पर ऐसे वायरस, ऐसी महामारी क्यों आते हैं? इसका कारण यह है कि व्यक्ति त्याग की वृत्ति को भूल गया और व्यक्ति भोग की प्रवृत्ति में आ गया, कि ज्यादा कंज्यूमरिज्म आ गया। ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपयोग करो और उपयोग करके उसको फेंक दो। तो उसके फेंकने से और ज्यादा उपयोग करने से हमारे जो 5 बेसिक एलिमेंट्स है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसको आज इंसान ने 7 अरब की जनता ने पूरा पॉल्यूट कर दिया है। उसके पॉल्यूशन की वजह से जो है ये हमारा जो है कोरोना वायरस आया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज विश्व जो है तीव्र गति से मांसाहार की ओर जा रहा है, जबकि हमारा ये ईश्वर ने, परमात्मा ने और नेचर ने हमारे को शरीर दिया है तो हमको हिदायत दे के भेजा है कि तुम शाकाहारी रहोगे। उस शाकाहारी के अनुसार इस शरीर को, इस पाचन शक्ति को, इसको पाचन तंत्र को डिजाइन किया है। 30 फुट की लंबी आंत जो इसके अंदर दी है, जबकि जो मांसाहारी और दांत छोटे छोटे मांसाहारी जो मांसाहार करने वाले वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बहुत तीखे दांत होते हैं और 4 फुट की बड़ी मोटी आंत होती है। उनको ज्यादा पचाने की जरूरत नहीं होती है, शाकाहार को पचाया जाता है। तो भाई और बहनों, मांसाहार की ओर प्रवृत्त होना, कंज्यूमरिज्म और भोग की प्रवृत्ति को अपनाना, ज्यादा से ज्यादा संग्रह करना, और इन बातों के कारण जो है आज ये कोरोना वायरस आया है। तो हम इस एपिसोड के माध्यम से आज पूरे विश्व की 7 अरब की जनसंख्या को ये बताना चाहते हैं कि अगर सृष्टि को, ये मानव जाति को अगर इस प्रकार के वायरस की अलग अलग जो है समय में आने वाले वायरस से बचाना है तो आप पर्यावरण को अशुद्ध मत करो,
पर्यावरण की अशुद्धि दो तरह से होती है। एक तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके या जो है जल का, पृथ्वी का दोहन करके और ज्यादा उपयोग करके, पॉल्यूट करके, उससे जो है ये सारी स्थिति पैदा होती है। और एक नकारात्मक सोच, आज सबसे बड़े पॉल्यूशन की बात करें तो जो बाहर का पॉल्यूशन 5 भूतों का हमको नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं, परंतु जो दिखाई नहीं देता है वो है हमारा विचार प्रदूषण। आज इंसान पूरे विश्व के अंदर इतना जो है नेगेटिव भाव से सोचता है कि उसके अंदर सारी नेगेटिविटी हर वक्त बनी रहती है, तो वो नेगेटिविटी कारण जो है वो पर्यावरण के अंदर छोड़ता है और सारा पर्यावरण के अंदर जितने हमारे भाव है, हमारे विचार है, पर्यावरण में जाके सुरक्षित हो जाते हैं। तो आज व्यक्ति अगर कोई शुभ चिंतन करना चाहे तो वो चिंतन के परमाणु उसको जो है वायुमंडल से ही मिलेंगे, उसको ब्रह्मांड से ही मिलेंगे, उसको सृष्टि से मिलेंगे। तो पूरा ब्रह्मांड के जो विचार जो है पार्टिकल्स है वो सारे पॉल्यूट हो चुके हैं, वो नेगेटिविटी के अंदर बदल गए हैं। तो वो हमको जब सोचते हैं तो नेगेटिविटी आती है। ऐसे बहुत से ज्ञानी लोग हैं, महात्मा लोग हैं, त्यागी लोग हैं कि उनको जो है को पॉजिटिव जो है थिंकिंग वाले लगातार हैं तो उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती होगी। सामान्य व्यक्ति को नेगेटिव एनर्जी जो वो छोड़ता है वही एनर्जी जो है उसको वापस में मिलती है। और उसी कारण से हमारी जो त्याग की वृत्ति है ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, भोग की वृत्ति बढ़ रही है, स्वार्थ की वृत्ति बढ़ रही है। त्याग का सीधा संबंध जो है वो भोग से है और भोग का संबंध है स्वार्थ से है। तो इसीलिए हमें अगर त्याग की वृत्ति को बढ़ाना है, त्याग को नमन करना है, त्याग को समाज में स्थान देना है, तो भोग की प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो त्याग न होने का, वह है अहंकार। आज का इंसान इतना अहंकारी बन गया है कि वह सोचता है कि मैं तो दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति हूं, मैं तो गूगल में देखता हूं, बहुत सी चीजें निकालता हूं और करता हूं। लेकिन भाई और बहनों, ये अहंकार गलत है और यही जो भोग की वृत्ति को जन्म देता है और यही अहंकार सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को आता है। जो लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं वो त्याग नहीं कर सकते। जो लोग जो है समता भाव के हैं, जो वो निस्वार्थ भावना से सोचते हैं और वो लोग जो है कर्म योग के हिसाब से, निष्काम कर्म के हिसाब से सोचते हैं, तो उनका ही ध्यान त्याग की तरफ जा सकता है। आज देखिए कि हमारे पूर्व जन्म के अंदर, पूर्व समय के अंदर हमारे परिवार की स्थिति संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जिसमें 100 लोग एक ही छत के नीचे कई 3-3, 4-4 जनरेशन बड़े आनंद के साथ में अपना प्रेम के साथ के अंदर वो जो वहन करते थे, आज वह सब छूट गया। आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, मैं और मेरा, मैं एक, हम 2, हमारी एक, 3 की फैमिली, 4 की फैमिली। और आजकल तो एक फैशन हो गया है कि माता पिता को साथ नहीं रखते। भारतीय संस्कृति के अंदर माता पिता को शेल्टर कहा गया है, माता पिता को अम्ब्रेला कहा गया है, माता पिता को एक शरण कहा गया है कि माता पिता इस संसार के भगवान होते हैं। और ये बात गणेश जी ने सिद्ध भी कर दी थी कि एक बार शिव पार्वती के 2 जो बेटे थे तो उन्होंने कहा कि परीक्षा करें। एक कार्तिकेय छोटा था और गणेश जी बड़े थे, और गणेश जी शरीर में भारी थे, कार्तिक शरीर में हल्का था। कार्तिक का वाहन जो है गुरुड़ था, जो कि जो है एरोप्लेन की दृष्टि से उड़ता था, और उसके साथ साथ में गणेश जी का वाहन मूषक जो चूहा था, गणेश जी भी भारी थे, वो धीरे धीरे चलता था। तो उन्होंने, जो शिव और पार्वती ने एक प्रतियोगिता रखी कि तुम दोनों में से जो पूरे विश्व का भ्रमण करके और हमारे कदमों में नमन करेगा, हमको प्रणाम करेगा, हम उसको आशीर्वाद देंगे। जो ही
इसका प्रारंभ किया गया। कार्तिक तो गुरुड़ पर बैठ करके और 100, 200, 500 की स्पीड से वो चला गया ब्रह्मांड के अंदर। गणेश जी बेचारे मूषक के से थे और भारे थे। उन्होंने शिव और पार्वती के साथ चक्कर लगा करके और उनके चरणों के अंदर वो हाजिर हो गया। और वो पहले आया और कार्तिकेय बाद में आया। जब पूछा गया कि भाई तुमने विश्व भ्रमण कर लिया, तो गणेश जी ने, कार्तिकेय ने कहा कि मैं पूरे विश्व का भ्रमण करके आ गया हूं, मैं विजेता हूं। और गणेश जी ने कहा कि मेरे भगवान, मेरा विश्व जो है शिव और पार्वती, उसके मैंने 7 फेरे लिए, 7 राउंड निकाल करके वह मैंने संपन्न किया। वही मेरे संसार के भगवान हैं, मैं उनको नमन करता हूं। इस बात से गणेश जी और पार्वती जो है, इसके बाद से जो शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि दुनिया के अंदर आने वाले समय में जब भी कोई मांगलिक कार्य करेगा तो श्री गणेशाय नमः पहले तुम्हारी पूजा होगी। तो भाई और बहनों, ये त्याग की प्रवृत्ति को नमन है। हम माता पिता को प्रणाम करते हैं, प्रणाम एक त्याग की प्रवृत्ति है। आप करके देख लीजिए, कभी किसी बुजुर्ग के, किसी माता पिता के और किसी अपने से बड़े भाई के जब प्रणाम करते हैं तो आपको महसूस होता है कि मेरा अहंकार छोटा हो गया। अहंकार का विसर्जन करने के लिए रोज प्रणाम करने की, अपने से बड़ों की, गुरु की, माता पिता की, अपने से बड़ों की प्रणाम करने की हमारी बहुत पुरानी संस्कृति है। और ये जो है ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर हमारे गुरु लोग जो है सबसे बड़ा गुण विनय का देते थे, उसमें प्रणाम की संस्कृति। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि ब्रह्मचर्य आश्रम गुरुकुल प्रणाली के अंदर त्याग प्रदान किया जाता था, सहनशीलता को स्थान दिया जाता था कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। वो कोई भी बात करे तो उसका जो है वो कमेंट नहीं करना है, उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करनी है। आपका कोई पक्ष हो तो बात के अंदर आराम से बताया जा सकता है कि मेरा ये चिंतन है, हो तो उस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाता है। तो भाई और बहनों, जो त्याग करता है वो नमन के योग्य है। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, त्याग को नमन होता है। किसी भी समाज के अंदर जब बुराइयों का अंत किया जाता है, कुरीतियों के ऊपर जो है वह अंकुश लगाया जाता है, बुरी चीजों पर अंकुश लगाया जाता है, और जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, रात्रि भोजन है, इन बुराइयों पर जो अंकुश लिया जाता है तो वो बहुत बड़ा त्याग है। और उस त्याग को, उस समाज को नमन किया जाता है और उस समाज को जो है वो रोल मॉडल मान करके और उसको एक जो है मापदंड मान करके दूसरे समाज भी एडॉप्ट करते हैं। तो भाई और बहनों, त्याग बहुत पावरफुल होता है। त्याग में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि त्याग निस्वार्थ चेतना पर काम करता है। त्याग के अंदर लेना कुछ नहीं होता है, त्याग के अंदर छोड़ना होता है। और जो व्यक्ति छोड़ता है तो निश्चित तौर से वह उसकी अनाशक्ति है और वो उसको नमन होगा ही, क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई आकांक्षा नहीं होती है त्याग के अंदर। इसीलिए नमन करने योग्य है। और ये भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा मूल्य है। जो इस मूल्य का जो पालन करता है उसको हासिल क्या होता है, उसको सबसे बड़ा हासिल होता है कि प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति होती है। त्याग का सीधा संबंध आनंद से है और हमारे जीवन की उत्कृष्ट जो कहना चाहिए उपलब्धि है वो आनंद है, वो मेंटल पीस है। त्याग की प्रवृत्ति के अंदर मेंटल पीस होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास में बहुत बड़ा धन है तो वह पैसा सरकार को देता है, डोनेट करता है, सरकारी योजना के लिए उसका त्याग करता है, तो वह व्यक्ति नमन करने योग्य है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, इसीलिए बराबर देख रहे हो कि आपको इसमें आनंद आ रहा है, क्योंकि ये सत्संग है, ये आत्मा की सत्संग है, ये आपके स्वरूप के ज्ञान की सत्संग है। मैं कौन हूँ इसकी जानकारी करने की सत्संग है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत नए नए एपिसोड देखने को, सुनने को मिलेंगे और आपका जीवन धन्य होगा। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना शुभ।
क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।